पैसे कहाँ लगाएं, पैसे कहाँ लगाएं? सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाने वाला सवाल ये है कि अली भाई बताएं पैसे कहाँ लगाएं। एक ज़माने में लोग मुझसे पूछते थे, मैं राय तो नहीं देता था, लेकिन मुझसे पूछते थे सर स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगा लें। फिर कोई मुझसे पूछता था सर प्रॉपर्टी में, प्लाट में पैसा लगा दें। मसला है कि देखिए सर्कुलर डेट का जो इशू है ऑयल का और कंपनीज का जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, एक ये भी इशू है। देखिए ना, उसकी वजह से भी अगर एक कंपनी की अर्निंग, नाम नहीं लूंगा, उसकी इतनी अच्छी अर्निंग आती है, उसका प्राइस रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं। अगर 160 रुपए की अर्निंग कर रहा है और उसका स्टॉक इतने का है, तो इसका मतलब वीकनेस ये है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। इन्वेस्टर क्यों नहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा है? उसको चीजें आगे नजर नहीं आ रही। देखिए इकोनॉमी में जब तक आपको चीजें सही नहीं होंगी, आप इन्वेस्टमेंट आप भी नहीं करोगे, आप करोगे, कोई भी नहीं करेगा। सीपेक एक पाकिस्तान के द्वारा फेल किया हुआ पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है? क्या पाकिस्तान ने अपने निकम्मेपन से अपना पैसा जो है चाइना से लिया, वो खाने के लिए, डकारने के लिए उसको फेल करवाया, या चाइना का ही ये मास्टरमाइंड प्लान था कि बनाओ ही ऐसा, शुरुआत से उन्होंने न्यू ही ऐसी रखी थी कि ये आगे चल के फेल होगा भी, जो है ये पैसा खाएंगे भी थोड़ा बहुत, थोड़ा टुकड़ा, लेकिन उसके बदले में लंबे समय तक जो है हम अपने इनको गुलामी करवाते रहेंगे और अपना लंबे समय तक इनसे उसका कई कई गुना वसूल भी डालेंगे। अब आप देखो, जब बन रहा था सीपेक, जब बन चालू हुआ था, उस टाइम पर कितने ढिंढोरे पीटे गए कि अरे अब तो हम जो है विश्व के बादशाह बन गए हैं, अब तो जो है हमारे पास में ऐसी सड़क आ गई, सीधा यहाँ से बीजिंग जाएगी सड़क, जैसे कि यहाँ से पाकिस्तानी ही जा रहे हैं, ऐसे सपने दिखाए जाते थे। अब तो सीधे यहाँ से बीजिंग कुछ है ही नहीं, सीधा दनदनाते हुए चले जाओ, सब कुछ सपने दिखाए गए। जबकि धीरे धीरे पाकिस्तानियों को समझ में आया कि अच्छा, अब तो हमें लगता है कि खाली हम यहाँ पे पंचर बनाने लायक और टायर बदलने लायक ही रह जाएंगे, गाड़ी में वॉश करने लायक ही रह जाएंगे। अब तो पता चल रहा है कि वो भी हाथ से निकल गया, वो जो जॉब थी वो भी हाथ से निकल गई, सड़क कहीं पे नामो निशान ही नहीं है सीपेक का पाकिस्तान। दूरबीन के नीचे मैंने देखा जनाबे वाला मैग्नीफाइंग ग्लास से कि जनाब सीपेक है क्या। मंजन चूरन और आवाम हमारी बहुत ही बड़ी अक्लमंद, समझ जाया करो खुद ही। अब मैंने बोलना नहीं है, मैं जूम मानी बात करता ही नहीं, मैं तो सीधा मानी की बात करता हूं, आपका दिल बोलता है कि आप क्या हो। खैर आगे चलें। सीपेक का मंजन बेचते बेचते मार्केट को आगे बढ़ा दिया। फिर सीपेक के मंजन का क्लाइमैक्स, चाइना वाले बाराती आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट बाराती खरीद लेंगे, शिंजिन मार्केट खरीद लेगी, शंघाई पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को खरीद लेगा। क्लाइमैक्स कहानी का, वाह, वो पहुंचे ही नहीं भाई, बाराती गायब हो गए। उस डिस्को ड्रामे का नाम था सीपेक। ये एक ऐसा गाना था जो सियासी जलसे में भी चलाया जाता तो लोग डिस्को डांस करते, ताकत के ऐवानों में भी चलाया जाता तो लोग डिस्को डांस करते, निजी महफिलों में भी इसका जिक्र आता तो लोग डिस्को डांस करते, सेमिनार में भी सीपेक के बारे में बात होती तो लोग डिस्को डांस करते, और नाचते नाचते गाते गाते स्टॉक मार्केट को भी बढ़ा दिया इस डिस्को डांस के चक्कर में। इतना डिस्को डांस किया, चप्पलें तोड़ दी। फिर आखिर में आया दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। 2014 धरना, 2014 तक बहुत सारे लोग, मेरे बशमुल मेरे, मुझे इस चीज़ का पता था कि जो काम होना था सीपेक पे वो 2014 के अगस्त में कंप्लीट हो चुका था। ताहम सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान नहीं आ पाए। बहुत पैसा कमाया लोगों ने, बहुत पैसा कमाया, अंधा पैसा, इधर उधर का पैसा भी आया। अब वो कहां कहां का आया वो तो अभी पूछो ना, FATF के अंदर कितनी मुश्किल से वाइट लिस्ट में आया। फिर कम 2008 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मेल्टडाउन, और मुशर्रफ ने कहा जाते हुए कि पाकिस्तान का अब अल्लाह ही हाफिज, पहले भी अल्लाह ही हाफिज। यकीन करें काफिर मुसलमान हो गए पाकिस्तान के हालात देख के, या हो जाना चाहिए, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं, काफिर मुसलमान हो जाएं कि एक मुल्क में ना निज़ाम है, ना सिस्टम है, लोग भी ठीक नहीं हैं, कौम हमारी कहाँ ठीक है, मानना चाहिए ना।
तब इन्फ्लेशन, आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है, आप सबसे पहले आप उसको इग्नोर कर रहे हो यार। करेंसी जब तक आपकी स्टेबल नहीं होगी, आपकी कोई भी चीज स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी करेंसी वीक होगी तो ऑब्वियसली आपके पास इन्फ्लोज नहीं आएंगे। जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी बोलेगा मुझे और सस्ता माल मिले। या उसके बावजूद कामयाब है, फिर भी चले जा रहा है। कम 2009 इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस डीपन्स, इट्स शॉक वेव्स रीच पाकिस्तान, और फिर हम देखते हैं ऐसी मंदी का रुझान, सन्नाटा, कोई नहीं मार्केट में। वहां जहां एक वक्त पर शादी का सा समय होता था, वहां सन्नाटा। मैं आपसे बादामियाना, मेरा मतलब मासूमाना सवाल करूंगा मैं, मुझे ये बताएं। मासूमाना सवाल आप करे ही नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पेट्रोल आपने इतना महंगा किया हुआ है, पेट्रोल बहुत महंगा किया हुआ है सर। आप हर चीज से मुझे कह रहे हैं ना, मैंने इंडस्ट्री में ना मैंने, मुझे नहीं कह सकते। अरे मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, मैं दूसरे सवाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट वहीं लुढ़कती पुढ़कती कभी 40,000 50,000 के दरमियान चल रही है, पेट्रोल की कीमत जो है वो डबल से ज्यादा हो गई है पहले की निस्बत। कुछ भी आ सकते हैं। एफडीआई तो आप छोड़ दें, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो भी नहीं आएगा, वो कहेगा यार मैं वेट करूं, ऐसा नहीं मैं इस लेवल पे ला रहा हूं और फिर मैं डॉलर कितने पे लेके जाऊंगा वापसी में। आप देखो, मुझे एक चीज समझ में नहीं होगी। देखो, एक सोल्यूशन निकालना है। हमेशा जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम रोना शुरू हो जाते हैं कि भाई ऑयल बढ़ गया, हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, हमें बोरो करना पड़ेगा। आप इमरान खान को मुरज्जल इल्जाम ठहराया गया कि सीपेक में ताखीर के पीछे इमरान खान साहब का धरना है। खैर लटकाते लटकाते मामला 2015 में चला गया, सदर जी आ भी गए, यहाँ पर कोई पता नहीं पार्लियामान में कोई पावर प्लांट वगैरह उसका इफ्तिताह भी कर दिया, पता नहीं पावर प्लांट नहीं सॉरी वो फाइबर ऑप्टिक, उसको चला भी दिया। यही कोई चीज़ थी ऐसी को मिलती जुलती। प्लॉट नहीं होता पाकिस्तान में, प्लाट होता है। कोई मुझसे पूछता था साहब आप बताएं क्या बैंक में पैसे रख दूं, जबकि सूरतन सीरतन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी मुझसे पूछते थे कि शरई तौर पे बैंक में पैसे रखना ठीक है। मैं खामोश रहता था, पर मैं मामलात को देखता रहता था। क्या हुआ जी, बारातियों की जहाज की फ्लाइट डिले हो गई, फिर यहां से हुआ एक टेलीफोन गया कि फिकर नॉट, आ जाओ पाकिस्तान, स्टॉक एक्सचेंज में अपना हिस्सा डाल दो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ऐसे जनाबे वाला एक शख्सियत है बैनुल अक़वामी, पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात के अंदर उनका शुमार होता है। पाकिस्तान की शायद सबसे अमीर शख्सियत, पाकिस्तान के शहरी नहीं है वो। इससे पहले मेरा शोबा स्टॉक एक्सचेंज था, मैं मीडिया पर नहीं आता था स्टॉक की रेफरेंस से, पहले क्रिकेट के मौजू पर आता था, तभी क्रिकेट के बारे में इतनी बातें करता हूं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ लिख लिया तो फिर मेरा शोबा इक्तसादियात फाइनेंस हो गया, तो फिर मैं इस तरफ आ गया। तो बात कुछ ऐसी है कि स्टॉक एक्सचेंज ने फिर मतलब ये जिसने पैसा लगाया स्टॉक एक्सचेंज में क्या खोया क्या पाया। तरह से चाइना का हमने देखा, सिर्फ ना श्रीलंका में उसने कितने प्रोजेक्ट उसके ऐसे थे जो फर्जी के थे, जिसका कोई बेसर पैर के प्रोजेक्ट थे, पर पैसा इतना लग गया कि श्रीलंका की सरकार को दबना पड़ा। पाकिस्तान में, अफ्रीका में, दुनिया के अलग अलग कोनों में बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स इनके रहे हैं जिसमें पैसा तो लगा दिया पर आखिरकार में वो बर्बादी रहा, किसी काम का भी नहीं रहा और कर्जा भी चढ़ गया उस देश पे सो अलग। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जानबूझ के चाइना ने किया भी होगा जानबूझ के, पर चाइना में खुद में भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं टोटल वेस्ट है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो बन गए हैं। आप देखो पूरे उनके यहाँ पे शहर बस गए हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता, पूरे वीराने शहर पड़े हुए हैं। अगर आप चाइना का विजिट करें, चाइना का दौरा करें, तो आपको दो चीज़ें लगेगी। एक, या तो यहाँ पे चाइना में आम आदमी पार्टी टाइप की किसी पार्टी की सरकार आ गई है, इतनी ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा लोगों को हायर कर रखा है कि हद से ज़्यादा। मतलब जब स्कूल में मेरे टाइम में पढ़ाया जाता था कि जो पब्लिक सेक्टर टॉप 10 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं विश्व भर के, उसमें 10 में से एक हमारा होता था इंडियन रेलवेज, बाकी 9 के 9 चाइना के होते थे। तब उस टाइम मेरे को पढ़ के लगता था कि अच्छा लग रहा है, कुछ बहुत ही बड़ा देश है, सब कुछ है, क्योंकि ऐसी माइंडसेट ही बनाया गया था कि भाई हम तो कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, हम तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकते चाइना की, तो बहुत ही बड़ा देश है। तो उस समय सुन के लगता था हाँ बहुत कुछ होगा। अब जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो समझ में आता है कि
हर जगह पर, हर एक बस में भी, हर एक नॉर्मल जगह पर भी इतने ज़्यादा कैमरास लगा रखे हैं हर तरीके से बाई पब्लिक के थ्रू, मतलब कि लोगों को भी वहाँ पर लगा रखा है निगरानी के लिए। और टेक्नोलॉजी का भी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है कि शायद कोई ऐसा कोना भी नहीं होगा, शायद कुछ ही ऐसे इलाके होंगे जहाँ की खबर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसको ना रहती हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लोग क्या बातें कर रहे हैं। खास तौर पर शहरी इलाकों में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कुछ भी इस टाइप का कर ले वो सरकार के विरुद्ध गतिविधियाँ। इसीलिए वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट या किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन या फिर कुछ भी नहीं हो पाता, इतनी ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने कर रखी है। अब इस सब की चीज़ों के नुकसान क्या है, अब जिन लोगों को रखा है ये सब का पूरा सिस्टम चलाना, खर्चा चलाना कोई आसान बात नहीं है। ज़रा सा भी आपकी इकोनॉमी, जो पहले तो धड़ाधड़ नोट आ रहे थे, आप करते गए खर्चे, ज़रा सा भी उसमें 1-2 साल का ब्रेक लगेगा ना, जैसे कोविड में लगा। अभी चाइना की इकोनॉमी को सब आटा दाल का भाव पता चल गया है। इधर 2 साल में जो ब्रेक लगा, पूरी सप्लाई चेन टूट गई विश्व भर की, चाइना पे डिपेंडेंसी कम होने लगी, चाइना से बड़ी बड़ी कंपनीज उठ करके इंडिया आ रही हैं। इन सब चीज़ों के चलते अब चाइना को अंदाज़ा लग रहा है कि हमने इतनी सिक्योरिटी करके, इतने फर्जी के प्रोजेक्ट्स बना करके, इंफ्रास्ट्रक्चर में हद से ज़्यादा पैसा डाल करके अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान करा बैठे हो, क्योंकि वो चीज़ अभी फ़ायदा दे नहीं रही। फ़ायदा तो क्या देता है, फ़ायदा आपको देते हैं रिजर्व्स। कितने आपके पास में रिजर्व हैं, अगर पूरे दुनिया आपका हुक्का पानी बंद कर दे, दाना पानी पूरे सैंक्शन भी लग जाए, उसके बाद आपके पास में कितने दिन आप अपनी जनता को खिला सकते हो। इस मामले में हमें रशिया की तारीफ भी करनी चाहिए और भारत को रशिया से सीखना भी चाहिए। यहाँ इस तरीके से रिजर्व अपने बढ़ाएं, ना कि फर्जी प्रोडक्ट। इंडिया में भी आप देखो, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश में अमरावती सिटी बन गया, लेकिन सरकार बदल गई, उसके बाद वो प्रोजेक्ट एकदम बंद पड़ा, इतना ज़्यादा पैसा लग गया उसमें से। और भी कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार बदलने की वजह से, पहली सरकार थी वो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, नई सरकार आई उसने उसको कूड़े में डाल दिया, देखा ही नहीं, तो जो पैसा लग गया वो तो बर्बाद हो रहा है ना। ये थोड़ा सा भारत में भी इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए।